श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रथम खंड। हे नारायण, मेरे श्रोतागणों की रक्षा करना, इनके परिवारों की, इनके बच्चों की, इनकी बहुओं की, इनकी बुजुर्गों की, पति पत्नी की, घर में शांति हो, कोई दुख न हो और तेरी भक्ति प्राप्त हो। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थार्के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान ब्रह्मदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पाठ 42। अहो तेजा क्षत्रियाणम मानभगम मृषिताम बालो अपयम हृदाजते यत समातुर सद चाह नारदोवाच नादुना पयाबमानम ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडानि जुयु विकल्पे विद्यमाने अपि न सतोष हेतवा पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी परितोषेत तुस्तात तावन मात्रेण पुरुषा देव्योपसादितं यावदीक्षे शवरगतिं बुधा अथ मात्रोपदिष्टेन योगानावरुरुत्तसी यत्प्रसादं स वै पुष्यं दुराराध्यो मतो मम मनुया पदवी यस्य निसोंगनेरु जन्मभि नाभिधर मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिना अतो निर्बन्धतामेष निर्बन्धस्तव निष्फला यति यष्टि भवान् काले श्रेयसा समुपस्थते यस्य यद् देवविहत्तं सा तेन सुख दुःखयो आत्मानं तो शयन्देहि तमसः पारमृच्छति गुणाधिकामुदं लिप्सदेनु कृशो गुणाधमात् मैत्रीं समानद विछेन तापिरेभिभूयते ध्रुववाच ओयम सम्मो भगवता सुख दुख हतात्मानां दर्शतः कृपापुषा दुर्दर्शो समुद्वयदस्या। अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर रहे हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवाय और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या दुख सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से
साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तू यह व्यर्थ का हठ छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यूं करने वाला पुरुष मोह में संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता भाव रखे। यूं करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।